आप सभी गुरुमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, आज आपको एक बहुत ही प्यारी लीला सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपका विश्वास अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में और भी बढ़ जाएगा। दास की यही कोशिश है कि आप तक हमारे श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी की रहमतें, बख्शीशें, उनकी लीलाएं, उनकी कुर्बानियाँ, उनकी दृष्टि आप तक पहुँचे। हम सबकी आस्था, श्रद्धा, भक्ति श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में और भी बढ़े। हम अपने श्री सद्गुरुदेव जी के और भी करीब हो जाएं। तो एक सेवक जो कि किसी बीमारी से परेशान था, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाया करता था, किंतु उसका भाव इतना नहीं था। उसने बहुत इलाज भी करवाया, लेकिन उसको कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर उसको किसी ने बताया कि एक बाबा जी कोई बबूती देते हैं, उससे सारे रोग ठीक हो जाते हैं। तो वो किसी के साथ वहाँ गया। अब वो बाबा जी के पास जब वहाँ गया तो वहाँ पर बहुत भीड़ थी, लाइन में बैठा दिया गया। कुछ देर बाद जब उसकी बारी आई तो बाबा जी बहुत बूढ़े थे और दूर दृष्टि वाले भी थे। तो उसे उन्होंने गौर से देखा तो पूछा, तुम कौन से गुरु को मानते हो? तो उसने कहा कि बाबा जी, मैं श्री आनंदपुर वाले गुरु महाराज जी को मानता हूँ, मैंने उनका नाम ले रखा है। तो बाबा जी ने जब ये सुना तो एकदम गुस्से से उठे और एकदम उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तू आनंदपुर वाले श्री गुरु महाराज जी का सेवक है, तो यहाँ क्या लेने आया है? जा वहीं जा, वही तुझे ठीक करेंगे। ये सुनकर वो बड़ा हैरान हो गया और परेशान भी हो गया। ये कैसी बात हो गई? मैं तो इनके पास ठीक होने के लिए आया था और ये मुझे बोल रहा है कि तू जा। तो उनके हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, मैं तो आपके पास आया हूँ ठीक होने के लिए। तो बाबा जी बोले कि मैं तुझे ठीक नहीं कर सकता, तुझे वही ठीक करेंगे जिनका तूने नाम शब्द ले रखा है। तो उसने कहा, नहीं बाबा जी, मुझे आप भभूति दो, मैंने सुना है कि आपकी भभूति से सब रोग दूर हो जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि तुझे मालूम है कि मैं कौन सी बूटी देता हूँ? उसने कहा, नहीं बाबा जी। तो बाबा जी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर कमरे में ले गए। बाहर बरामदे में बैठे हुए थे, अंदर एक कमरा था, उसके पीछे एक और कमरा था। तो सबसे पीछे वाले कमरे में ले गए, वहाँ एक पर्दा लगा हुआ था। उन्होंने कहा, देखना चाहता है कि मैं कौन सी बबूती देता हूँ? ये कहकर उन्होंने पर्दा हटाया तो क्या देखा कि सामने श्री गुरु महाराज जी के स्वरूप विराजमान हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये देखकर वह सेवक जो था हैरान रह गया। तो बाबा जी बोले कि इन्हीं के चरणों की धूली ही मैं सभी को देता हूँ और जो सब लोगों को ठीक करती है, और तू उन्हें छोड़कर मेरे पास आया है तो मैं भी तुझे उन्हीं की चरण की धूली दूंगा। तो सेवक ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा कि मुझे तो कई बार कुटिया में बाई जी ने यही चरण धूनी देनी चाही, लेकिन मैं ही लापरवाही करता रहा। मैंने ही विश्वास नहीं किया और ना ही कर पाया। ये मैं चरण धूनी उनसे लेकर आया, बाबा जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बाबा जी बोले कि जिसको अपने सद्गुरु पर विश्वास नहीं, उसको कहीं भी ठौर ठिकाना नहीं मिलता। वह फिर ऐसे ही भटकता रहता है, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इतने बड़े संत, इतने बड़े परोपकारी संत महापुरुष जिनसे तुमने नाम दीक्षा ली है, जिनके दरबार में देवी देवता भी नतमस्तक हैं, जहाँ पर सबकी सुनी जाती है, जिनके आशीर्वाद से सब कष्ट मिट जाते हैं, जिनकी की कृपा दृष्टि से कुदरत भी अपने फैसले बदल देती है, जिनकी रहमतों में खजाने भरपूर होते हैं, सबकी झोलियाँ भरी जाती हैं, जहाँ पर आंखें बंद करके लोग अपना तन मन धन अर्पण करते हैं, ऐसे सदगुरु को तूने बिसार दिया। अरे पगले, तू बहुत अभागा है। और ये कहते ही बाबा जी की आंखों में आंसू आ गए। अब जा, उनकी शरण में जा, मैं तो खुद उनका एक अदना सा सेवक हूँ, जो उनकी कृपा से, इनकी दया से मैं दुखी जीवों की मदद कर रहा हूँ, उन्हीं की चरणों की धूली सबको दे रहा हूँ, उनके कष्टों का निवारण कर रहा हूँ। मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। ये तो सब श्री सतगुरुदेव महाराज जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है जो ये सब लोग ठीक हो रहे हैं। ये तो सर्व कला समर्थ हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, परमेश्वर हैं, सर्वश्वर हैं, सतचित आनंद हैं, खुद ईश्वर भी इनके आगे नतमस्तक हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।
अगर गुरुमुखों आपको श्री लीला पसंद आई है तो इस श्री लीला को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन तक पहुँच सके। सबको सा प्रेम। जय सच्चिदानंद जी।